ब्रोकिंग के कुणाल परार। कुणाल जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके 18 स्वदेश पर। कुणाल जी, बाजार में आपका भरोसा कहां पर है? कहां पर आपको मौके बहुत ही चमकदार और असरदार दिखाई दे रहे हैं? वेल आपको गुड मॉर्निंग अभिषेक जी, रत्नेश जी को भी गुड मॉर्निंग। एंड मार्केट की बात करें तो कल के दिन में बहुत ही बढ़िया रैली हमें देखने को मिली है। एंड आप देखिए जिस हिसाब से कल के दिन में 330 के ऊपर क्लोज दिया है, मुझे लग रहा है कि यहाँ से अच्छी खासी रैली का एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं मार्केट में। जो व्यू है फिलहाल पॉजिटिव साइड का ही है यहाँ पे। एंड अकॉर्डिंग दैट दो स्टॉक है जहाँ पे फोकस करके चलने की सलाह है। बहुत लंबे टाइम के बाद रियल एस्टेट में एक चमक हमें कल के दिन में देखने को मिली है। एंड वही चमक आने वाले दिनों में कंटिन्यू रह सकती है। उसी के तर्ज पे गोदरेज प्रॉपर्टी यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह है। 2135 2135 के राउंड का क्लोजिंग है, खरीदारी करके चलिए। 2060 का हम यहाँ पे ऐसे मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट 2200 का, एंड 2200 ब्रेक होता है तो 2290, ये दो टारगेट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। एंड दूसरा जो है वो कोफोर्ज है, बहुत ही बढ़िया रैली कल के दिन में ये काउंटर में देखने को मिली है। 1761 के अराउंड यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिला है, खरीदारी करके चलिए। 1700 का एसएल हम यहाँ पे मेंटेन करके चलेंगे। एंड टारगेट की बात करें तो 1810 1810 का पहला टारगेट है। एंड जैसे वो ब्रेक होता है 1890 का दूसरा टारगेट भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। सो कोफोर्ज और गोदरेज प्रॉपर्टीज दोनों यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह है। फोर्ज पर नजर रखें, और वैसे भी आईटी स्पेस पर लगातार फोकस है। कोफोर्ज के स्टॉक प्राइस में कल करीब 4% की तेजी हमने देखी थी। 1810 1890 तक के टारगेट से यहाँ पर 1700 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिएगा। और रियल एस्टेट बास्केट से गोदरेज प्रॉपर्टीज पर नजर रखें। कल के सत्र में इनफैक्ट पिछले हफ्ते हमने देखा कुछ सेशंस थे जब रियल एस्टेट सेक्टर काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिखा रहा था। क्वार्टरली अपडेट्स भी जो रियल एस्टेट कंपनियों के आ रहे हैं पॉजिटिव आ रहे हैं, नतीजों का इंतजार है। गोदरेज प्रॉपर्टीज 2200 2290 तक के टारगेट्स नजर आ सकते हैं, इस पर रखे खास नजर। अब आ जाइए आज के सत्र में। आज न्यूज़ फ्लोज आके चलते एक्शन जहां दिखेगा उन स्टॉक्स पर बातचीत करते हैं। गुड मॉर्निंग कुणाल। देखिए रिजल्ट बैक्ड एक्शन काफ़ी हद तक समझ आ रहा है भारतीय बाजार में, और लगातार हम देख भी रहे हैं कि जहां जहां पॉजिटिव सेट ऑफ न्यूज़ फ्लोज एंड रिजल्ट्स आ रहे हैं उसका इम्पैक्ट एब्सोल्युटली वहां पर रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख रहा है। सितंबर तिमाही में एचडीएफसी लाइफ के अनुमान मुताबिक नतीजे आते हुए दिखे हैं। प्रीमियम आय और मुनाफे में बढ़ोतरी देखने को मिली है। ओवरऑल इन लाइन सेट ऑफ नंबर्स एचडीएफसी लाइफ के नजर आए हैं। क्या राय होगी इस स्टॉक के लिए? करीब 2.5% की तेजी पर यह स्टॉक कल के सत्र में ट्रेड कर रहा था। क्लोजिंग भी वहीं पर हुई 761 के लेवल्स पर एट डेज हाई। हम इंश्योरेंस स्पेस की बात कर रहे हैं, जिस हिसाब से ओवरऑल इंश्योरेंस स्पेस ट्रेड हो रहा है और खास करके एचडीएफसी लाइफ की बात करें, बहुत ही बढ़िया सपोर्ट के साथ ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है। 761 के अराउंड स्टॉक ने क्लोजिंग दिया। इतना ही नहीं, आप देखिए नीचे 733 के अराउंड काफी अच्छा सपोर्ट भी है। पहले भी सेम लेवल का सपोर्ट लेके काउंटर ने ऊपरी लेवल पे हमें 815 तक के लेवल दिखाए थे। तो व्यू फिलहाल पॉजिटिव साइड का ही है, उसमें दो राय नहीं है। खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। एसएल की बात करें तो लोअर लेवल पे रिसेंटली उसने जो बॉटम बनाया है 739 का, तो हम यहाँ पे 738 का एक एसएल मेंटेन करके चलेंगे। 761 का क्लोजिंग है। एसएल थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि वॉलेटिलिटी को मद्देनजर ये एसएल हमें मेंटेन करना पड़ेगा। टारगेट की बात करें तो 780 का पहला टारगेट है जो इसका रिसेंट का टॉप भी है, और 780 जैसे ही ब्रेक होता है आपको ऊपरी लेवल पे 810 तक के भी लेवल ये स्टॉक दिखा सकता है। ना ये जो लेवल है वो ट्रेडिंग लिहाज से है, लेकिन मैं कहूंगा कि इंश्योरेंस पैक में आने वाले दिनों में बहुत ही बढ़िया मोमेंटम आपको देखने को मिल सकती है। सो अगर पोर्टफोलियो क्रिएशन में अगर कोई नया कैंडिडेट चाहिए डाइवर्सिफिकेशन के लिए, तो आई थिंक इंश्योरेंस पैक में एचडीएफसी लाइफ को ऐड किया जा सकता है। बहुत ही बढ़िया लेवल आपको ऊपरी लेवल पे 860 से लेकर 900 तक के लेवल ये स्टॉक दिखा सकता है। लाइफ इंश्योरेंस प्लेज के लिए कन्वेक्शन है और यहाँ से फर्दर अपसाइड भी एंटिसिपेटेड है। इस पर खास तौर से हमें नज़र रखनी होगी। लेकिन रत्नेश, एक टेक आपसे भी जानना चाहूँगी, और इन पर्टिकुलर अगर आप देखें खबरों के दम पर और रिजल्ट बैक्ड ही एक्शन है जो कि काफ़ी हद तक नज़र आ रहा है। पॉजिटिव सेट ऑफ न्यूज़ फ्लोज एंड रिजल्ट की अगर बात करें, KEI इंडस्ट्रीज़ अनुमान से बेहतर नतीजे कंपनी ने पोस्ट किया, और हर लिहाज से हर पैरामीटर पर रेवेन्यू, एबिटा, कामकाजी मुनाफे के फ्रंट पर, मार्जिन मुनाफे के फ्रंट पर अच्छी खासे आंकड़े नजर आए। आज के सत्र में KEI इंडस्ट्रीज हो सकता है कि रिजल्ट के चलते बाजार जब खुले उसके साथ एक रिएक्शन रिजल्ट बैक्ड इम्पैक्ट दिखाए। आपकी राय क्या होगी? KEI इंडस्ट्री में देखिए ऑलरेडी थोड़ा सा मूवमेंट हमको रिजल्ट के सेशन के पहले देखने को मिल रहा है। कंटिन्यू पिछले 5-7 ट्रेडिंग सेशन में कंटिन्यू हाई राइट फॉर्मेशन बना रहा है। ये हालांकि अभी एक थोड़ा सा सप्लाई जोन के आसपास में 4537 4530 4530 सप्लाई जोन है।
अगर रिजल्ट के कारण थोड़ा गैप अप खुलता है तो मेरे हिसाब से अगर यहाँ पे के आसपास में आता है तो जरूर थोड़ा सा मुनाफा मारना चाहिए जो नीचे से बाइंग करके चल रहे हैं तो मेरे हिसाब से और बाकी में पोजीशन को स्टॉप लॉस ट्रेल करना चाहिए नई पोजीशन के लिए थोड़ा सा अभी देखना पड़ेगा कैसा खुलता है और कितने परसेंटेज उसके बाद में ही फिर नई पोजीशन बनानी चाहिए जो ट्रेल स्टॉप लॉस रहेगा वो मेरी तरफ से रहेगा यहाँ पे 4350 वो स्टॉप लॉस शॉर्ट ट्रेल करके अपने पोजीशन को होल्ड करे और पार्शियली मुनाफा बांध देंगे वक्त पे ये राय अगर पोजीशन है उसे इंटैक्ट रखें, स्टॉप लॉसेस के साथ अपनी पोजीशंस को होल्ड करने की राय आपको मिलती हुई